बच्चे, जब मन अशांत होता है तब आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मन आखिर चलता कैसे है? मन एक छोटा बच्चा है जो दिशा नहीं जानता, बस देखता है, सुनता है और भागता है। उसे नियंत्रण देने वाला बुद्धि है। पर जब बुद्धि खुद विकारों में उलझ जाए तब मन भटकता है। यही कारण है कि तुम बार बार सोचते हो, मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति मिलती नहीं, क्योंकि तुम बाहर ढूंढते हो, जबकि शांति तो भीतर बैठी है, तुम्हारी आत्मा की मूल प्रकृति के रूप में। मन को शांत करने का एक ही उपाय है, स्मृति। पर कौन सी स्मृति? वह स्मृति कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध, शाश्वत, शांत, अविनाशी आत्मा हूं। जब तुम इस आत्मिक स्मृति में टिक जाते हो तो मानो जैसे कोई तूफान शांत हो गया हो। तब विचारों की गति धीमी हो जाती है और मन थक कर विश्राम लेने लगता है। वह विश्राम ही ध्यान है। अब समझो एक बात, जैसे मिट्टी में बीज डालो तो समय के साथ वृक्ष बनता है, वैसे ही आत्मा में डाली गई सच्ची बातें, दिव्य ज्ञान समय के साथ जीवन को बदल देती है। पर क्या बीज डालकर किसान उसे भूल जाता है? नहीं, वह हर दिन देखता है, पानी देता है, ध्यान रखता है। ऐसे ही हर रोज अपने मन को देखो, वह कहाँ भाग रहा है, किस ओर जा रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, और फिर उसे प्रेम से समझाओ, बच्चा इधर नहीं उधर चलो। मन को आदेश नहीं, प्रेम चाहिए। तुम अपने मन से लड़ते हो और फिर हार जाते हो। पर जिस दिन तुम अपने मन से मित्रता कर लेते हो, वह तुम्हारे साथ चलने लगता है। उसे गुस्से से नहीं, योग की गर्माहट से सुलझाओ। अब एक और रहस्य सुनो। आत्मा के पास 5 मूल गुण होते हैं: शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। जब भी मन अशांत हो, किसी एक गुण की कमी होती है। मान लो तुम्हारा मन दुखी है तो समझो कि आत्मा आनंद से दूर हो गई है। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, वैसे ही आत्मा की बैटरी भी खाली हो जाती है। और चार्जिंग, वो तो सिर्फ परमात्मा से मिलेगी। इसीलिए याद रखो, संसार से संबंध घटाओ, परम पिता से संबंध बढ़ाओ। जब तुम सुबह सुबह उठकर आंखें बंद करके खुद से ये कहते हो, मैं आत्मा हूं, शांति स्वरूप हूं, पवित्र प्रकाश का अंश हूं और परमात्मा मेरे पिता है, तो ये केवल शब्द नहीं, ये ऊर्जा का प्रवाह है। यह हर कोशिका तक पहुंचता है और मन के भीतर उठते तूफानों को शांत कर देता है। मन को संत रखना है तो उसे भटकने के लिए खाली मत छोड़ो। दिन भर उसे उच्च विचार दो। हर काम से पहले 10 सेकंड रुककर सोचो, क्या ये कार्य मेरे आत्मिक स्वरूप के योग्य है? ये छोटा सा विराम पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। और एक बात ध्यान में रखो, जैसे झील की सतह शांत हो तभी उसमें झांक दिखता है, वैसे ही जब मन शांत हो तभी परमात्मा की झलक मिलती है। तब तुम्हारे चेहरे पर ऐसा तेज होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। तो बच्चों, अब समय है मन को मांझने का, आत्मा को पहचानने का और उसे एक परमपिता परमात्मा से ऐसा संबंध जोड़ने का जिससे न कोई डर बचे, न कोई दुख। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम लहरों से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम खुद ही सागर हो। बस इस याद में रहो, इस अनुभव में डूब जाओ और फिर देखो, मन स्वतः शांत हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा की गोद में बैठती है तो सारा संसार चुप हो जाता है।